गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 4 जून और जानेंगे आज 4 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है इम्पोर्टेंस वोकेबलरी डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, ठीक है, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस और जो है पोस्ट गार्ड की जो हाल ही में आई हुई है। और हाँ, जिस किसी ने नहीं भरी है भाई भर दीजिए, जिन की अब मतलब कि डेट अभी बाकी है उसको प्लीज़ कर लीजिए, उसको कन्फर्म मतलब कि अपना फॉर्म को भर दीजिए। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वन क्या है हमारी? ट्रिपडिशन। क्या है? ट्रिपडिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है, मीनिंग है घबराहट। अब घबराहट होना, क्या होना? घबराहट होना। कब होना देखते हैं। अ फियरफुल स्टेट, अ स्टेट ऑफ कंसर्न और हेजिटेशन। एक भयावह स्थिति, चिंता या झिझक की स्थिति। क्या कभी तुमने इंटरव्यू दिया है या फिर कहीं मतलब की स्पीच दी है किसी के सामने? अगर नहीं दी या फिर इंटरव्यू नहीं दिया तो एक बार दे लीजिए या फिर अपने मिरर के सामने अपना इंटरव्यू दे दीजिए। सो आपको पता लग जाएगा कि हेजिटेशन या फिर ट्रिपिडेशन क्या होता है। ठीक है, ये एक मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है इससे। सिनोनिम से एप्रीहेंशन, आशंका, फियर, डर। एंटोनिम्स डिलाइट, आनंद, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। एग्जाम्पल, येट इवन बैक देन बिहाइंड द स्माइल वॉज ग्रेट ट्रिपिडिशन। फिर भी उस समय भी मुस्कानी के पीछे बड़ी घबराहट थी। क्या थी? फिर भी उस समय भी मुस्कानी के पीछे बड़ी घबराहट थी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वन हमने ट्रिपिडिशन डिस्कस कर लिया है जिसका सिनोनिम्स एप्रीहेंशन एंड फियर है और एंटोनिम्स है डिलाइट एंड हैप्पीनेस। देखिए एक दो बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है वोकेबलरी को, क्योंकि इनको याद करना बहुत ही मुश्किल भी है और जो है बहुत ही ईजी भी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं मिस प्रिजन। मिस प्रिजन पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है, मीनिंग है गलत फहमी। क्या है? गलत फहमी। क्रिमिनल नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और रॉन्गफुल एक्सक्यूशंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो कर्तव्य की आपराधिक उपेक्षा या आधिकारिक कर्तव्य का गलत तरीके से निष्पादन करना। सो क्या करना? जो आधिकारिक कर्तव्य है उसका गलत तरीके से निष्पादन करना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में सिनोनिम्स है कंटेम्प्ट। क्या है? कंटेम्प्ट मीन्स अवमानना। एंड एंटोनिम्स है टॉलरेंस। टॉलरेंस सहनशीलता या फिर किसी को बर्दाश्त करना या सहन करना। एग्जाम्पल, दिस पर्ट बर्ड लाइक वेज फॉर्म हर शील्ड अगेंस्ट रिडिक्यूल एंड मिस प्रिजन। इन पर्ट पक्षी जैसे तरीकों ने उपहास और गलतफहमी के खिलाफ उसकी ढाल का निर्माण किया। सो उसकी जो मतलब कि नेगेटिविटी है वो क्रिएट हो रही है। किसके कारण हो रही है? जो इन पर्ट पक्षी के कारण हो रही है जैसे। ठीक है, इनके कारण उसकी जो मतलब गलतफहमी के खिलाफ उसकी जो ढाल का निर्माण किया गया है। क्लियर है? और भाई जिस किसी स्टूडेंट से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। और हाँ, लाइक नहीं किया जाता तो डिसलाइक तो एटलीस्ट कर दिया करिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर आप डिसलाइक करते हैं वो भी बेहतर है। लेकिन हाँ एक बात और, कल भाई संडे है। क्या है? कल संडे है और आप सबने ध्यान रखना कि कल जो मैं आपके लिए एक तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वहाँ से मैंने वोकेब उठाई है, साथ ही जो वीकली करंट अफेयर में आपको पिछली बार 2 बार की करा दी हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहना। ठीक है, सो ये 2 क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो वीकली करंट अफेयर और एक ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एसएससी से हैं रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि एग्जाम न्यूज़पेपर एक ही होता है, सो ये इसको भी आपने ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है कैनाइमेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है दबाव। क्या है मीनिंग? दबाव। द प्रोसेस ऑफ कैनाइविंग और कंस्पायरिंग, षड्यंत्र या षड्यंत्र रचने की प्रक्रिया। अब 2 लोगों के द्वारा ही इस तरीके का मतलब कि कैनाइवेंस या फिर दवा मतलब कि षड्यंत्र रचा जाता है। कोई अगर प्लान बनाए तो उसमें अकेला बंदा कहाँ तक बनाएगा प्लान? सो दोनों ही मिलकर 2-3 या फिर कोई ग्रुप होगा वो मिलकर प्लान बनाते हैं। सिनोनिम्स इन्वॉल्वमेंट भागीदारी, एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज का मतलब होता है शामिल। एंट्रीम से रिजेक्शन अस्वीकार। क्या है? अस्वीकार। क्लियर है? सो भाई ये ध्यान रखना और साथ ही अगर कोई वर्ड लगे कि हाँ ये कठिन है, डिफिकल्ट है, तो उसको लिख लेना।
एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू ब्रीव द पुलिस इंटो कैनाइमस। एकमात्र पकड़, उन्होंने मिलीभगत से पुलिस को रिश्वत देने का प्रयास किया। एकमात्र पकड़, उन्होंने मिलीभगत से पुलिस को रिश्वत देने का प्रयास किया। ठीक है, सो ध्यान रखना, एग्जाम्पल आपने खुद भी बनाने हैं, कम से कम जो है 5 सेंटेंस तो आपने ट्राई करने की 5 तो बना दीजिए। डेली डेली काम करना। देखिए ऐसा नहीं होता कि मतलब कि आपने आज बहुत ज़्यादा कर लिया, कल काम कर लिया। आप आपने 3 घंटे पढ़ाई करी, कल फिर 1 घंटा आ गया, किसी दिन 6 घंटे कर लिए, उस दिन 2 दिन के लिए सो गए। ऐसा नहीं, आपको एक वो बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक आपकी जो मतलब कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट होगा वो यही होगा कि आपने कितने घंटा पढ़ना है। ठीक है, सो एक मतलब कि सबसे पहले अपने आप को इस और ढालिए ताकि आप डेली बेसिस पे पढ़ सकें। थोड़ा पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली डेली पढ़िए, वो एक हैबिट बनाइए। उसके बाद उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्केपगोट, मतलब चेंज करने का मतलब उस टाइम को बढ़ा दीजिए। स्केपगोट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका नाउन है, मीनिंग है बलि का बकरा। सो इंपॉर्टेंस है बलि का बकरा। समवन इज पनिश्ड फॉर द एरर और एरर्स ऑफ समवन एल्स। किसी की गलती है, गलती की सज़ा किसी और को दी जाती है। सो बहुत बार ऐसे केसेस सुनने में आते हैं, किसी की गलती की सज़ा किसी और को दी जाती है। कभी आपने स्कूल में नोटिस किया होगा, ठीक है ना, बहुत बार होता है ऐसा कि गलती किसी और की होती है, पिट को और जाता है। सो विक्टिम सिनोनिम्स, पीड़ित, एंटोनिम से कल्प्रिट, ठीक है, अपराधी। एग्जाम्पल, दे सिंपली वांटेड टू फाइंड अ स्केपगोट टू ब्लेम फॉर द रिसाइकलिंग ब्लंडर। वे केवल रिसाइकलिंग गलती के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढना चाहते थे। किसके लिए? दे सिंपली वांटेड टू फाइंड स्केपगोट टू ब्लेम फॉर द रिसाइकलिंग ब्लेंडर। सो रिसाइकलिंग ब्लेंडर के लिए जो है वो एक स्केपगोट, बलि के बकरे को ढूंढना चाहते थे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जितनी भी डेली क्लासेस डलते हैं उन सभी को देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज स्टैलवर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका नाउन है, मीनिंग है निष्ठावान। निष्ठावान, सो वन वो इज डिपेंडेबल, वे जो भरोसेमंद हो, ईमानदार हो, भरोसेमंद हो, उसमें लॉयल्टी हो। इमेज में यहाँ पे देखिए किस तरीके इन तीनों ने पकड़ा हुआ हाथ, इसके लिए भी देखिए, इसको बोलते हैं किसी की हेल्प करना। ठीक है, एक भरोसेमंद व्यक्ति बनना। सिनोनिम से रिलेबल, भरोसेमंद, एंटोनिम से अनरिलेबल, अविश्वास। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते थे इसको विश्वास और ये अविश्वास। क्लियर है। एग्जाम्पल है अ स्टैलवर्ड ऑक ट्री ब्रेव वैलियन। सो एक मजबूत बलूत का पेड़ बहादुर है। एक मजबूत बलूत का पेड़ बहादुर है। मैंने यहाँ पे बलूत के पेड़ की इमेज लगानी चाहिए थी, दिखाना चाहिए था, लेकिन आप जो उसको सर्च करके बलूत का पेड़ देख लेना कैसा होता है। ठीक है, सर्च करना सीखिए। अगर कुछ चीज़ न्यू है तो उसके बारे में जानकारी अगर नहीं है तो उसको सर्च जरूर करिए। किसी अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, और गूगल बाबा जिंदाबाद है उनसे पूछ लीजिए। रूब्रिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है सरनामा। क्या है? सरनामा। एन एस्टेब्लिश रूल और कस्टम, अ गाइडलाइन, एक स्थापित नियम या प्रथा, एक दिशा निर्देश। सो भाई डेफिनेटली सभी को पे करना होता है, ज़्यादातर लोगों को जो गवर्नमेंट सर्विस में या फिर जिनकी इनका मतलब कि एक कहते हैं ना एक सरकार की टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपकी 5 लाख रुपए तनख्वाह है या फिर मंथली या फिर साल की कमाते, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है, जिसमें कि अक्षय कुमार बहुत सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वालों में से जाने जाते हैं। सिनोनिम से कोर्स, पाठ्यक्रम, ये आपका पाठ्यक्रम है जो मैं आपको करा रहा हूँ। एंटोनिम से डिस्पेट्स, फैलाना। एग्जाम्पल है द नेम्स वर लिस्टेड अंडर द रूब्रिक कंट्रीब्यूटर्स, नाम रूब्रिक योगदानकर्ता के तहत सूचीबद्ध किया गया। सो भाई टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आज के हमारा लास्ट वोकेबलरी था आज का। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी, साथ ही आपने जो कुछ न्यू सीखा। और ध्यान रखें कल संडे है, वोकेब प्लस वीकली करंट अफेयर को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।